Hello everyone. So this is our third weekend special video and आज हम लोग एक बहुत इजी ट्रिक देखने वाले हैं जिससे कि आप फटाफट से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ तो आप ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिए तो आपको ये ट्रिक आराम से समझ में आ जाएगी एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ़ यू टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फटाफट से। सो पर्सनली ये मेरी बहुत फेवरेट ट्रिक है बिकॉज इससे ना बहुत जल्दी से एलसीएम एंड एचसीएफ निकल जाते हैं। ओके, सो मोस्टली क्या होता है जब हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये कि हमें बोलते हैं डायरेक्टली एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो वहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमें 12 को अलग से फैक्टराइज करना है, 9 को अलग से फैक्टराइज करना है, देन इसका एलसीएम निकालना है, देन इसका एचसीएफ निकालना है। सो आई होप आपको तो ये ट्रिक पता होगी, इसका पूरा मेथड पता होगा कि कैसे ये एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें एलसीएम एंड एचसीएफ डायरेक्टली सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है, इंटरमीडिएट स्टेप्स में होता है वो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने का। सो उसके लिए हमें आगे की और स्टेप्स फॉलो करनी है, और स्टेप्स लिखनी है, आगे के और मेथड्स फॉलो करने हैं। तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करना है। सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ ही उस क्वेश्चन का मोटिव नहीं है, उसको निकालना ही हमारा मोटिव नहीं है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को फटाफट कैसे सॉल्व करना है, अगर एलसीएम एंड एचसीएफ की हमने ये ट्रिक देख ली, हमें ये ट्रिक आती होगी, तो हम आगे के स्टेप्स फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने में। सो आज मैं आपको एक बहुत ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप उसको बहुत जल्दी से निकाल पाएंगे। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कंसंट्रेशन से आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको ये ट्रिक आराम से इजीली समझ में आ जाएगी। थोड़े ये वीडियो देखने के बाद आप 2-3 क्वेश्चंस लीजिए एंड उसको सॉल्व करके देखिए, फिर आप 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये ट्रिक एकदम मस्त अच्छे तरीके से आपका हाथ इसमें सेट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 and 15। सो हमने दो नंबर्स लिए हैं 6 and 15। सो अब आपको क्या करना है, हर बार क्या करते हैं, एलसीएम अलग से निकालते हैं, एचसीएफ अलग से निकालते हैं। हम इसमें कंबाइंडली दोनों को सॉल्व करेंगे, तो अलग अलग दोनों को सॉल्व करने का हमारा जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 and 15 हमने दोनों ने एक साथ लिख लिया। जो हमें दो नंबर्स दिए हैं उनको हमने 6 और 15 को एक साथ हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। सो 6 और 15 दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर है 3। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। सो 3 हमें वो प्राइम नंबर मिल गया जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। सो ये हमारा, इसके बाद हमारे पास 2 और 5 बचता है। सो 2 और 5 के बीच में के लिए ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो उन दोनों को कलेक्टिवली डिवाइड कर सके। सो यहाँ हमारा एचसीएफ हो गया। सो जहाँ तक हमारे पास ऐसे दो नंबर के पेयर्स मिलते हैं, लाइक जो दो नंबर हमें दिए हैं, जहाँ तक हमें सॉल्व करते करते, डिवाइड करते करते, जहाँ तक हमें ऐसे प्राइम नंबर जहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है, जहाँ की वो दोनों नंबर्स कलेक्टिवली किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, वहाँ हमारा एचसीएफ है। सो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 3। ये हमारा एचसीएफ हो गया डायरेक्टली। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। सो कैसे करेंगे, अब 2 और 5 को इंडिपेंडेंटली हमें डिवाइड करना है। सो पहले 2 को डिवाइड करते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 5 वैसा का वैसा हमें नीचे उतारना है। और नेक्स्ट इसमें 1 और 5। सो 5 को हमें 1 हमारा यहाँ आ गया, हमारा मोटिव है 1 तक जाना। ओके, सो 1 तक आ गए हम लोग। सो ये 1 वैसा का वैसा हमने नीचे उतारा। 5 को हमें इंडिपेंडेंटली डिवाइड करना है। सो इट विल बी 5 1 ज़ा 5। सो हमारा एलसीएम आ गया 3 × 2 × 5 which is equals to 30. Wasn't it simple? सो अगेन मैं आपको एक बार और वापस बताती हूँ। ओके, सो फर्स्ट टाइम में ये नहीं समझ में आता, हो सकता है किसी को समझ में आए, किसी को नहीं आए, ठीक है। तो मैं एक बार और वापस एक्सप्लेन करती हूँ। सो हमें क्या करना है, जो हमें दो नंबर्स दिए हैं वो दो नंबर्स यहाँ पे लिखना है। उन दोनों नंबर्स को कॉमनली टुगेदर डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर हमें ढूंढना है। सो 6 और 15 को कलेक्टिवली टुगेदर डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर है 3। सो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15।
ओके अब 2 और 5 बचे, सो 2 और 5 को कलेक्टिवली डिवाइड करने वाला, टुगेदरली डिवाइड करने वाला ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे और हम जहाँ तक ये जो लेफ्ट साइड में हम नंबर्स लिखते जा रहे हैं, सो यहाँ जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो हमारा HCF होगा। ओके हमारा HCF हो गया। अब हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे हमारा LCM फाइंड आउट करने के लिए। सो अब 2 को इंडिपेंडेंटली हमें डिवाइड करना है, क्योंकि 2 और 5 दोनों अब टुगेदरली कलेक्टिवली किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। सो 2 को हमें इंडिपेंडेंटली डिवाइड करना है और 5 को इंडिपेंडेंटली डिवाइड करना है। सो 2 1 ज़ 2 और 5 वैसा का वैसा नीचे उतारेंगे, देन 1 हमें 1 तक तो पहुंचना ही था, सो 1 वैसा का वैसा नीचे हमने लिखा, 2 को हमने कलेक्टिवली डिवाइड करके 1 तक हम ले आए। अब 5 को इंडिपेंडेंटली डिवाइड करेंगे, सो 5 1 ज़ 5 और ये हमारा हो गया। सो LCM हमारा क्या हुआ 3 इंटू 2 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज 6, 6 5 ज़ 30, सो हमारा LCM आ गया 30। सो आई होप आपको ये ईजी लगा होगा। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ 27 एंड 18। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है कि 27 और 18 को वो कलेक्टिवली डिवाइड करें। सो वो है 3। 27 और 18 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। सो हम लिखेंगे 3 9 ज़ 27 एंड 3 6 ज़ 18। ओके अब 9 और 6 को ऐसा कोई प्राइम नंबर है क्या जो कलेक्टिवली डिवाइड कर सकता है? अगेन इट इज़ 3। सो 3 3 ज़ 9 एंड 3 2 ज़ 6। सो इस ट्रिक के लिए ना आपको टेबल आना बड़े ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो दोनों जिसके टेबल में ये दोनों कलेक्टिवली आते हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ इसके लिए टेबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके सो हमने यहाँ तक किया। अब उसके बाद 3 और 2 ये आए। अब ये दोनों तो ये तो सबको पता चल गया होगा, अभी तक तो पता ही चल गया होगा कि 3 और 2 को कलेक्टिवली डिवाइड करने वाला ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और हमारा HCF लिखेंगे विच इज़ 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 9। हमारा HCF आ गया। अब इसको आगे हम मूव ऑन करेंगे। सो 3 को हमें इंडिपेंडेंटली डिवाइड करना है और 2 को भी इंडिपेंडेंटली डिवाइड करना है। सो पहले 3 को करते हैं। सो 3 1 ज़ 3 एंड 2 वैसा का वैसा हम नीचे उतारेंगे। अब ये 1 वैसा का वैसा हमने नीचे उतारा और 2, सो 2 1 ज़ 2। सो हमारा LCM हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड दिस इज़ 3 इंटू 2 6, सो 9 6 ज़ 54। सो हमारा LCM आ गया 54। सो आई होप गाइज आपको ये ट्रिक काफ़ी इजी लगी होगी। आप 2-3 क्वेश्चंस लीजिए एंड इस ट्रिक को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। आगे आप LCM एंड HCF सॉल्व करेंगे जब भी। मुझे ये पर्सनली काफ़ी हेल्पफुल रही है। ओके सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and if you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. And please अगर आप कुछ टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो टॉपिक्स मैं मेरे वीकेंड स्पेशल में कवर करूं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे अहेड। बाय बाय। बाय बाय।